अच्छा, बिटगेट पे आप अकाउंट किस तरह से बनाओगे और उसके बाद उसको वेरीफाई किस तरह से करोगे, आज की वीडियो में ए टू जेड कंप्लीट जो भी चीज़ें होंगी लाइव आपके सामने होंगी फेस वेरिफिकेशन तक। ठीक है जी। अच्छा, बिटगेट में हम आ चुके हैं और यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है। अब मैं आपको कुछ बात बता दूं कि 2 दिन से कुछ अफवाहें चल रही हैं बाइनेंस के रिलेटेड कि बाइनेंस कोलैप्स कर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है। बाइनेंस जो है वो दुनिया की नंबर 1 और लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। और बाइनेंस अगर कोलैप्स कर गया ना मेरे भाई, क्रिप्टो मार्केट 50% क्रिप्टो मार्केट ही कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, अब देखें बिटगेट को ज्वाइन करने के कुछ रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में साथ चलते चलते। और इसके अलावा आपको बताऊंगा कि बिटगेट को ज्वाइन करने के बाद आपको क्या चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है। जस्ट फॉर सिक्योरिटी फंड, आपके जो फंड है उनकी सिक्योरिटी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। और वैसे भी 2-4 एक्सचेंजर पे आपके अकाउंट होने चाहिए। ठीक है जी, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब मेरे भाई आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने उस लिंक के थ्रू जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। गेट स्टार्टेड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें, ईमेल है और मोबाइल नंबर है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईमेल पे हमने अकाउंट बनाना है, लेकिन ईमेल वो होनी चाहिए जिसका 2FA यानी कि टू ऑथेंटिकेटर जो है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है जी। वेरीफाइड आपकी ईमेल होनी चाहिए। आपने उस पर अकाउंट बनाना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम ईमेल को टाइप करेंगे। ईमेल के बाद हमने पासवर्ड लगाना है। और मेरे भाई खुदा के बंदो, पासवर्ड जो है ना आपने सिक्योर पासवर्ड लगाना है। कौन सा पासवर्ड लगाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है जी। अब देखें, जो भी मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, क्योंकि आपको लाइव दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपने किस तरह से जो है वो सबमिट करनी है। ठीक है। ईमेल अगेन आपकी वेरीफाइड होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ईमेल आपकी ज़रूरी है। वेरीफाइड ईमेल होनी चाहिए आपकी डिवाइस के साथ भी। जो उसका है 2FA कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पासवर्ड जो है ना आपका मेरे भाई, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए जिसमें ABCD के अल्फ़ाबेट्स भी होने चाहिए। और जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, लाइक काउंटिंग नंबर्स हैं, 1 2 3 जिसको हम कहते हैं, वो भी होने चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेशल नंबर्स होने चाहिए लाइक @ और हैश या स्लैश, कुछ ऐसे भी होने चाहिए। ठीक है जी। क्रिएट अकाउंट पे मैंने किया है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ कैप्चा आ गए हैं और कैप्चा में ये हमसे टाई मांग रहे हैं, जो ऑफिस टाई होती है ना। ठीक है मेरे भाई। तो ऑफिस टाई को हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देन देखते हैं कि हमारे सामने नेक्स्ट क्या जो है वो फर्दर प्रोसेस आता है। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे हमारे सामने सिक्योरिटी वेरिफिकेशन में हमें कोड रिसीव हुआ होगा उस ईमेल पे जिस ईमेल पे हमने अकाउंट बनाया है। ठीक है जी। कोड को मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने के बाद फर्दर हम चेक करेंगे कि हमारे सामने क्या प्रोसेस आता है। सबमिट में मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब देखें, यहाँ पे आ गया फिंगरप्रिंट अनलॉक। अब देखिए, ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। आप चाहें तो एनेबल भी कर सकते हैं, आप चाहें तो लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे एनेबल कर लूं। ठीक है। क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है, सिंपल सी बात है, हमारा जो है वो फंड होता है हमारे एक्सचेंजर्स में, इसीलिए मैं यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है जी। हमारा अकाउंट बन चुका है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, वेरीफाई नाउ। ठीक है जी। इसका मकसद देखिए, हमें जो है वो केवाईसी का मकसद होता है नो योर कस्टमर। अब केवाईसी कंप्लीट करनी है। केवाईसी के बाद मिलेगा क्या, लॉन्च पोल मिलेगी, डिपॉजिट, P2P ट्रेडिंग, अर्न, स्पॉट ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, XYZ एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है जी। तो अब हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो भी आपको लाइव बता दूं, ताकि सारी बातें आपको समझ में आती रहें। और अब देखें, लेवल 1 जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है उसमें हमसे जो है वो कुछ चीज़ें मतलब हमें प्रोवाइड की जाएंगी अगर हम करते हैं तो। ठीक है जी। कर लेते हैं, लाइव करते हैं हम इसको। और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई पे। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद जो भी आपसे परमिशन मांगे आपने वो अलो करनी है। ठीक है जी। अब देखें जी, कंट्री मेरा ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ठीक है। लेकिन अब मान लें आप इंडियन हैं या फिर आप श्रीलंकन हैं, बांग्लादेशी हैं, जो भी है, तो आपने अपनी कंट्री मैनुअली भी सिलेक्ट करनी है अगर आ नहीं रही तो सामने। लेकिन मोस्टली आप जिस कंट्री से यूज़र होते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड होता है। अब देखें, ID कार्ड को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब मेरे भाई कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से आपने देखना है। अब अगर आपने जो आपका ID कार्ड है वो होना चाहिए, सबसे पहली बात तो स्मार्ट ID कार्ड होना चाहिए, उर्दू वाला नहीं होना चाहिए। ये खास पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंडियन के पास तो वैसे इंग्लिश में होता है, वहाँ पे उर्दू वाला सीन है ही नहीं। ठीक है जी।
इंडियन चलेगा रेस से आगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि भाई कार्ड हमारे पास होना चाहिए कौन सा, स्मार्ट आईडी कार्ड होना चाहिए इंग्लिश वाला, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं, ये जो प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हमें हमारे आईडी कार्ड का फ्रंट जो पिक्चर है ना, फ्रंट पिक्चर देनी है। अब चाहे आप मोबाइल में पहले ही लेके रख लें या फिर आप लाइव भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लाइव लेना चाहता हूँ, टेक अ पिक्चर पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे भाई अब जो है लाइव भी पिक्चर में यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। आप आपकी मर्जी है, आप लाइव लेना चाहो या फिर आप पहले से ही लेके रखो, लेकिन पिक्चर की क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ब्लर कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखें मैंने जो मेरी पिक्चर है वो मैंने सेलेक्ट कर दी है, ठीक है जी। फ्रंट साइड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे ये कह रहे हैं कि भाई अब आपने आपके आईडी कार्ड है उसकी जो बैक साइड की पिक्चर है वो आपने हमें सेंड करनी है, ठीक है जी। अब जो बैक साइड वाली है वो भी मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ ताकि जो मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। चलें जी, अब जो बैक पिक्चर है मतलब बैक साइड वाली पिक्चर है उसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब जो है वो लोडिंग हो रही है, और लोडिंग होने के बाद देखें जी कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस हमारा। कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे कुछ नोट में इन्होंने कुछ चीज़ें, इतना लंबा नोट दिया है, इसको आप इग्नोर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। आपकी जो है वो पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ बता दूं कि बाइनेंस के रिलेटेड मैं आपको बताऊं, ठीक है जी। आपने घबराना नहीं है, बाइनेंस ऐसे ही नहीं जाएगा। अगर बाइनेंस जाता भी है तो मेरे भाई अपने यूज़र्स के लिए वो टाइम देगा ताकि आप फंड्स निकलवा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप कुछ अपना फंड जो है वो बिटगेट में भी रख सकते हैं, क्योंकि बिटगेट को मैंने चेक किया इंटरनेशनली इनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल अच्छा चल रहा है, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने कुछ नोट आ गया है, यू आर करंटली क्या है, अंडर गोइंग बिटगेट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ठीक है जी। अब ये इतना लंबा चौड़ा नोट दिया है बिटगेट ने। अच्छा, इसको इग्नोर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को आपने प्रेस करना है ताकि इस तरह की वीडियो आपको रिसीव होती रहे। अच्छा, अब हम फेस वेरिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, और कंप्लीट करने के बाद देन मैं आपको बताऊंगा कि कितना टाइम लग सकता है आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई होने में और आपके अकाउंट को वेरीफाई होने में, ठीक है जी। अच्छा, बड़ी मज़े वाली बात तो ये है कि हम तो चलो लड़के हैं, हम तो कर लेंगे, लेकिन अब जो मेरी बहनें जो मेरी वीडियो देख रही हैं वो भी अकाउंट बनाएंगी, यानी कि बिटगेट वालों के मज़े हैं, सबके दीदार होते रहेंगे। वैसे इस बात को सिर्फ मजाक में लेना, सीरियस नहीं लेना, ठीक है। अच्छा, आप देखिए आई एम रेडी का यहाँ पे ऑप्शन है, तो बिल्कुल मैं तो रेडी हूँ, मैं तो बिटगेट को अपना चेहरा दिखाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है जी। आई एम रेडी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जो मेरी फेस वेरिफिकेशन है वो मैंने कंप्लीट कर दी है, वो मैं दिखा नहीं सकता आपको। फेस वेरिफिकेशन हो चुकी है कंप्लीट, और यहाँ पे आ गया हमारे सामने योर फेस स्कैन वाज सक्सेसफुली एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, कंटिन्यू का मकसद है कि 10 से 15 मिनट या हो सकता है कि 5 मिनट लग सकते हैं आपकी जो आइडेंटिटी है ना उसको वेरीफाई होने में, यानी कि आपका जो अकाउंट आपने बनाया है बिटगेट पे उसको वेरीफाई होने में 10 से 15 मिनट तो नॉर्मली लगते ही हैं। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिटगेट ज्वाइन कर रहे हैं आपको क्या चीज़ें मिलेंगी एक्स्ट्रा, ठीक है, मिलेंगी क्या चीज़ें अगर हम बिटगेट को ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखें क्या है, अंडर वेरिफिकेशन, ठीक है जी, अंडर रिव्यू में, यानी कि जो मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो अभी अंडर रिव्यू है, और कुछ ही देर में जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी देन मैं आपको दिखाऊंगा। और बिटगेट को ज्वाइन करने के फ़ायदे क्या हैं मैं आपको ये बता दूं। देखें फ़िलहाल इसके वर्ल्ड वाइड कोई इशू नहीं चल रहे जिस तरह से बाइनेंस के इशू चल रहे हैं। बाइनेंस को कभी कभी यूएसए की तरफ से बैकलैश फेस करना पड़ता है, कभी साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं बाइनेंस के साथ। लेकिन मेरे भाई बाइनेंस कहीं नहीं जाएगा, इतना जल्दी कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और बिटगेट वाले हमें यहाँ पे कुछ तोहफा देना चाहते हैं। भाई तोहफा देख लो, यहाँ पे यू रिसीव्ड 1000 यूएसडीटी इन रिवॉर्ड्स, यानी कि $1000 मिल सकते हैं। अब आपने खुश नहीं होना है, मैं आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। ये सिर्फ ट्रेडिंग कूपन्स होंगे, दैट मीन्स कि ट्रेडिंग फ़ी, इनमें से कुछ कूपन्स होंगे जो $5 $10 आपको मिलेंगे आपकी ट्रेडिंग के लिए, जिसको आप विड्रॉ ले सकते हैं। अच्छा, एक नज़र हम इनके रिवॉर्ड सेंटर पे ज़रा चेक करते हैं। काफ़ी यूनिक इंटरफेस है बिटगेट का भी, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, और इनके रिवॉर्ड सेंटर में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कुछ मतलब टास्क हमने कंप्लीट करने पड़ते हैं, कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेंगे और हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से बाइनेंस पे हम क्या करते हैं, हमें जो पॉइंट्स मिलते हैं पॉइंट्स के बाद जो है वो उनको हम कन्वर्ट करवा सकते हैं यूएसडीटी में या फिर वाउचर टोकन में, फ्री रीबेट ट्रेडिंग फी वाउचर टोकन में। तो इसी तरह से बिटगेट पे भी सेम सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब जो है वो हम चेक करेंगे कि हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, उसको हम अलो कर देते हैं। अलो करने के बाद लेट्स सी के क्या हुआ है, अभी तक हमारी जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हुई है या फिर नहीं हुई।
अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए मान लें अगर आपके पास बाइनेंस में $200 हैं, अगर आपको फिर भी डर है कि बाइनेंस कहीं जा सकता है, तो बाइनेंस में आप उतने यूएसडीटी रखें जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं, बाकी आप बिटगेट में ट्रांसफ़र कर लें, ठीक है। फिलहाल बिटगेट जो है वो सिक्योर है फिलहाल। अब आप यहाँ पे देखें वेरीफाइड जो है वो हो चुकी है, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और अब जो मेरा अकाउंट है ये वेरीफाई हो चुका है, और लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जो है वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और इसके अलावा आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि बिटगेट पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो इंशाल्लाह मैं टीम से भी बात कर सकता हूँ, एंड देन आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इसके अलावा बिटगेट पे भी किस तरह से हमने ट्रेडिंग करनी है, या फिर बिटगेट के कौन से ऑफर्स हैं, बिटगेट से हम फ्री में किस तरह से अर्न कर सकते हैं, ट्रेडिंग करके किस तरह से हम अर्न कर सकते हैं, इंशाल्लाह इस पे भी मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाता जाऊंगा, और यूँ समझें कि बिटगेट का एक मिनी कोर्स बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास 2-3 एक्सचेंजर होने चाहिए, आपने सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस पे डिपेंड नहीं करना, या फिर बिटगेट पे आपने डिपेंड नहीं करना। तो आपके पास, मैं चाहता हूँ कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए 2-3 एक्सचेंजर्स पे आपके अकाउंट होने चाहिए, ताकि आपके जो फंड है ना वो डिवाइडेड हों कुछ एक्सचेंजर्स में, और ये अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, ताकि आपको जो है वो डिफरेंट नॉलेज मिल सके एक्सचेंजर्स के रिलेटेड। और आपको पता है डिफरेंट एक्सचेंजर्स पे डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स लिस्टेड होते हैं, और उनसे भी हमें फ़ायदा जो है वो उठाना चाहिए। और मोरल ऑफ स्टोरी आप यूँ समझें कि अगर आपके पास एक मोबाइल है तो उस मोबाइल में 2-3 एक्सचेंजर्स पे आपका अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप ज़रा चेक तो करें कि बाकी एक्सचेंजर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आज की इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया तो आपने वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।